सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शरवलिदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान ॐ भालरविद्युतिमिन्दुगिरिटां तुङ्गत्वचां नयनत्रययुक्तां समेरमुखीं वरदाङ्गशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सिन्धः सुरवन्यपुरोगमसं कात्यायनेन्दोश्च वरिष्ठलाभात् विकासि वक्त्राब्जविकासितशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपास्तुतया त्वयेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य वेयं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यः समस्तास्तव देवि भेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमां वयेतत् काते स्तुतिः सर्वपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सदा सदैका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदयसंस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदेनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याद्य हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माण्डयोपधारिणे कौशम्बहर्जयिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्रहिधरे महाविशोवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नटे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशालङ्कृत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रदष्टोधृतवसुन्धरे
वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्याङ्गितोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनेत्राञ्जले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोऽस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महाराजे नारायणि नमोऽस्तुते नष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूते भाभविदामसे नियते संप्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वरेभ्यस्तारिणो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्य लोचनद्वयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो धेते भद्रकाली नमोऽस्तुते हेणस्ते दैत्यधेयांसि स्वरेण पूरिता जगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुधारिव असुरासिंहसापङ्गजर्जितस्य गरोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नताभयम् अरोगालशिशानपहंस्युतुष्टा हरुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितव्याशयतां प्रयान्ते एतद्गिदं यत्कदनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपे अनेके बहुधात्ममूर्ते कृत्वा विगेतत् प्रकरोति कन्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वार्थेषु वाक्येषु जगातदन्यां मम त्वगतेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशास्य नाग यत्कारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते वन्दे विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरभीते नित्यं यथा सुरवरा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पाद्य पाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्थिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां विजयलोकानां वरदा भव दिव्योवाच वरदाहं स्वर्गणा परं जन्मनसेचित तं प्रणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वाः बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरीम् एवमेव त्वया कार्यमस्मद्विनाशनम् देव्योवाच वैवस्वतन्त्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शम्भो निशम्भश्चैवान्यावुत्पद्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचिन्तासु दानवान् भक्षयन्तासु तानुग्रां विप्रचित्ता महासुरान् रक्षादन्ता भविष्यन्ति दानमेकसमापमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यावणावृष्ट्यावणभसे मुनिभिः संस्तता भौमो सम्भविष्यानयोनिया
तदाशलेन नृत्यानां निरीक्षिष्यामि यन्मुने कीर्तयिष्यन्ति मुनयः सदा क्षेमति मातरः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवे भरिष्यामि सुरासागैरावृष्टिः पानदारकैः शार्कं भवेति विख्यातेन्द्रदा यस्यामः भवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाज्ञमहासुरम् दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमरूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्वस्यं ध्यानं प्रबोधयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्ते योगे महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा शङ्खेश्वरपदं त्रैलोक्यस्य सार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरेते च मां लोकाः सदा श्वसन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानभक्ता भविष्यति तदा तदा वधेयाहं करिष्यामि संशयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां हे जनाः कन्याभिः करवादखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते
विघां जापं गुणं तजने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्यो वाचे एभिस्तवेशमानित्यं स्वस्यतेया समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां जयगजेतुसः शोष्यन्ते चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोद्धानजापदः भविष्यति न दारिद्र्य न जैवेष्टवियोजनम् शत्रुतोर्णाभयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठेतव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्य न विदत् उपसर्गानशेषासु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि दारिद्र्यं तत्र मे सिदाम् बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतर्जयितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता पापे बले पूजां तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहं नित्यावर्ण्यहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधामितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु यायते निर्व्यापमान् हरिपुमः संक्षयं याति कल्याणं जोपपद्यते नन्दते च कुलं वंशमाहात्म्यमवशेषताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा स्वप्नदर्शने गृहपीडासु जोगासु माहात्म्यं श्रूयामः अवसर्गाः शमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदिष्टं स्वस्वप्नमपजायते बालगृहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे चरिणां मैत्रे करणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् अरक्षभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पादिरूपे च गन्धलेपे तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे हि भोजनीये अहर्निशम् अन्यश्च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण याम् प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सर्गे सुचरिते शुद्धं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति अरक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु जयितं जन्मे दुष्टदैत्यानिवर्हणम् तस्मिन् सुदेवैरिकृतं भयं वंसा न जायते युष्माभिः सतयो याच ब्रह्मशिरे कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शवामदे अरण्ये प्रान्तरे वा वेदावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वा विधाशूने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः अरघ्यक्रुद्धेन जागप्तो बद्धो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन सुतः पोते महार्णवे पदस्रोजाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे विशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यतितोऽपि वा स्मरन्मवेतर्जयितं नरो मज्जेत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाजातस्य भवेरिनः सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम हरिषुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारां यथा पुरा यज्ञभागभुजाः सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपो यदि जगद्विध्वंसने तस्मै महाग्रेतुरविक्रमे
निशुभ्ये च महावीर्ये शेषाः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय गुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैः खण्डोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसोयते सा जाचिताय विज्ञानं दुष्टारित्यं प्रयच्छति व्योक्तं तैः सकलं ब्रह्माण्डं मणीयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवशिष्टे भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले जनां सेव दक्षिणे वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्ये विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवेक्षता ददाति विद्वं भूत्वा च पतिं धर्मे गतिं शुभाम् तत्सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीशापः शुभो भवेत् न कवचं न गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं न विधानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं बृहत्तेन स्वयोनेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं सम्मनो जाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्लौं हौं क्लीं यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वलहं घं घं स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्ते निशुम्भसुरघातिने जागृतं हे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ऐङ्कारे शिष्योपाये ह्रीङ्कारे प्रतिपादिका क्लीङ्कारे कामरूपिण्ये तेजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैङ्कारे वरदायिनी विद्या भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां ह्रीं ह्रूं धूर्यते पद्मे भां ह्रीं ह्रूं वागधीश्वरी क्रां क्लीं क्रूं कालिका देवी शां शीं क्षूं मे शुभं गुरु हुं हुं हङ्काररूपिण्ये झं 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 फनादिने भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरवे भद्रे भवान्ये ते नमो नमः अङ्गं जं डं तं पं यं शं वेदों ऐं वें हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोत्रयं देवतं कुरु स्वाहा पां वें ॐ पार्वती पूर्णं कां क्लीं ह्रूं गजरे तथा सां क्लीं सौं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीणां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गाया बद्धराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके स्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगद्देव्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य त्रिशदातुरस्य
ध्वस्यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादस्तरे जन्तघोरे विपत्सागरे भजतां देहबाधां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारणौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगदानन्दलीलां समुद्रन्वितागाण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहते नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राधिता सत्यवादे जनेगाखिलाग्रादनाग्रादनिष्ठा गृणपिङ्गलादां सुषुमनाञ्जनाडे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भेमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूते सदाङ्गादराते स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमस्ये सुराणां सिद्धविद्याधराणां गुणिधनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां निपते गृहगतानां दस्युभिस्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शम्भरे शम्भकपालधरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय जगदति मातरनेत्रधरे जय पावकभूषितवक्षवरे जय भैरवते हरिरेणपरे जय अन्धकरे च विशोषकरे जय महिषविमर्दिनि शूलकरे जय लोकसमस्तकपापहरे जय देवी पितामहविष्णुनुते जय भास्कर शक्रशिरोमणि जय षण्मुखसायुधेशनुते जय सागरगामिनि शम्भुनुते जय दुःखदरिद्रविनाशकरे जय पुस्तकलब्धविवेधिकरे जय देवी समस्तशरीरधरे जय नागविदर्शिनि दुःखहरे
दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजात्येव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगनं वेति दोषरे यां गतिं समवाप्नोति ततां ब्रह्मादयः सा पुराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगतं व्यगे इदानीमणकं द्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाविस्मृतिर्भ्रान्त्या ज्ञानामधिकां कृतं
सर्वंशमिदं देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे विहारचौर्यमां देव्यः प्रसीद परमेश्वरी वैराग्यगोत्रे त्वं विहानास्मत्विदान्दवान् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सच्चिदानंद ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय तभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ कर के इस जगजन ने जगत माता की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती स्तुति करने का, माँ की भक्ति करने का, इस जगजन ने जगत माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी, माता महासरस्वती का दर्शन करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि देवी की कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जब इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करें कि माँ, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से जिस शुभ घड़ी पुण्य कर्म करने के हम प्राप्त हुई हैं, हे माँ, इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना, अपने चरणों की हमें भक्ति देना और इसी प्रकार से हम जो है आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सकें, ऐसा हमें वरदान देना, हमें आशीर्वाद देना और सब और भक्तों की रक्षा करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ का आशीर्वाद जो है ये कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार से माँ का आशीर्वाद जो है हम प्राप्त कर सकें, माँ की कृपा प्राप्त हो सके। तो जब भी जो है आप कहीं भी देवालय मंदिर में जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवती के दरबार में आते हैं, तो सबसे पहली बात अपने अहंकार को, अभिमान को, हमको जो है वही उसका त्याग करें। फिर विनम्रता पूर्वक जो है देव के शरणागत होकर के उसे प्रणाम करें तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, बस देव प्रसन्न होते हैं। जब तक आपके अंदर अहंकार है तो अहंकार किसी प्रकार का भी धन संपत्ति का, उच्च पद का, बड़ा पद प्राप्त है तो जो है, और अन्य अन्य शक्तियों को जो है, जो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो वह अहंकार युक्त होकर के जब आशीर्वाद प्राप्त करता है तो आशीर्वाद फलीभूत होता नहीं है। बिल्कुल विनम्रता युक्त होकर के जो है, जो नतमस्तक होते हैं माँ के चरणों में, तो माँ प्रसन्न होती ही, माँ का आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद से
उन भक्तों का जो है संसार में यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है वह अटल बनी रहती ही, वह श्लोक में सौ सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में हो जाता है। इस प्रकार से कहा है शास्त्र में भी कि भगवती के आप जो भी आपके इष्ट देव हैं कैसे शरणगत होना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या आप ही हमारी माँ हैं। परमात्मा का पहला रूप जो है ये माँ का है, दूसरा रूप जो है वह पिता का है। तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारा पिता है, तू ही भाई है, सखा है, बंधु है, सर्वस्व हमारा गोत्र सब आप ही है। हम आपके शरण में हैं, माँ हम पर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से जब साधक जो है भगवती के शरणगत होकर के माँ को प्रणाम करता है बिल्कुल विशुद्ध मन से, तो यकीन मानिए माँ की कृपा होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह जो भक्त की जो है मनोलक्षित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है। वह पूर्ण आज का भोग करते हुए माँ की भक्ति करता हुआ इस लोक में वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली जय भगवती है। धर्म जो धार्मिक मति, धार्मिक ज्ञान जो देती है, जो भगवती की कृपा से जिन भक्तों को जो धार्मिक मति, धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है वह धर्म से कभी विचलित नहीं होते, उनकी बुद्धि कभी गलत निर्णय भी नहीं करती, उनकी बुद्धि हमेशा जो है ठीक निर्णय करती ही और वही भक्त जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। अर्थ फिर जी धन लक्ष्य का वरदान देती है। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जिन भक्तों को धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है उन्हीं का धन जो है अच्छे अच्छे कार्य में लगता है, उनका धन कभी बुरे कार्य में नहीं लगता है। काम फिर उस अर्थ का, उस धन का सदुपयोग करते हुए वह अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं और अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हुए वह जो है परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यही मनुष्य का उद्देश्य है, ये एक लक्ष्य होता है मनुष्य का संसार में आकर कि मैं इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये सब जो है माँ की कृपा से प्राप्त होते हैं। और माँ की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है ये आपको बतलाया है कि भगवती का स्मरण, माँ का ध्यान, माँ का दर्शन, माँ की आराधना कैसे करनी है। माँ के शरणगत होकर के विनम्र भाव से, अहंकार का त्याग कर करके, और जी इस प्रकार से कहा माँ से प्रार्थना की जाती है, माँ से जो है, क्योंकि यह भगवती जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पर विजय दिलाने वाले भी जय भगवती है। क्योंकि जो भगवती महामाया है और महामाया के द्वारा सारा जगत जो मोहित किया गया है, इसलिए जो भगवती की शरणगत होकर के माँ की उपासना करते हैं उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता। इस धर्म में मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जो हैं वह भी शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती कृपा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं जब तक कोई सदगुरु न मिले तब तक ज्ञान फलीभूत होता भी नहीं। स्वयं कितने ग्रंथों का आप अध्ययन कर लो, 4 वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, क्योंकि रावण ने चारों वेद कंठस्थ थे, 6 शास्त्र 18 पुराण सब कंठस्थ था। इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, कर्मकांड का विद्वान जो है इस प्रकार से। परंतु हुआ क्या, जो सच्चा ज्ञान जो है जो उसकी कृपा हो जाए तो ही ऐसा कोई सदगुरु मिलता है जिसे सदज्ञान की प्राप्ति होती है, और वही जो है इस संसार में समस्त सुखों का भोग कर करके पर अंत में वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि उपमन्यु का पुत्र जो है प्राचीन शाल, उपमन्यु का पुत्र जो है प्राचीन शाल, पुलुस का पुत्र जो है सत्य यज्ञ, बल्लभ का पुत्र जो है इंद्रद्युम्न, शर्कराक्ष का पुत्र जो है यह जन, और अश्वत राशि का पुत्र जो है यह बुडिल जो है। ये 5 जो है महर्षि हुए हैं और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, जिनका जो वेदों का पठन करते थे, पठन पाठन, वेद पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्रों ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान देना। वो कहते हैं जे महाशाल इनको कहा गया है। महाशाल क्या होते हैं कि जिनकी शाला में जो है असंख्य विद्यार्थी जो हैं शिक्षा प्राप्त करते हैं।
ऐसे जो ऋषि मुनि थे और जो कहते हैं कि एक बार जो पांचों के पांचों इकट्ठे हुए, पांचों ज्ञानी थे, शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, और ये जानने के लिए जो है इनके मन में जिज्ञासा हुई कि आत्म तत्व क्या है, परमात्मा क्या, ब्रह्म क्या है। तो ये जो है वास्तव में जो है इस प्रकार से जो तथ्य जो है उस तथ्य को जानने के लिए जो है इन्होंने जो है यह निर्णय लिया, पांचों के पांचों इकट्ठे हुए और जो है चर्चा होने लगी, बड़ा प्रयत्न किया और इस प्रकार से बड़ा मंथन हुआ शास्त्रों का। ये सब करते करते जो है पांचों के पांचों किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। आत्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये सब जो जानने के लिए जो है वह इतना मंथन करने पर भी पांचों के पांचों जो है ठीक निर्णय नहीं कर पाए। तब जो विचार करने लगे किसी ज्ञानी के पास, जिससे इस आत्म तत्व का बोध हो, ज्ञान हो, इसे वह जानता हो, उसके पास हम जाएं तभी जो है हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पांच जब निर्णय किया तो निर्णय कर कर उन्हें देखा, उद्दालक जो है कहते हैं अरुण के पुत्र उद्दालक हुए हैं, और जे भी ऐसे बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए ये उद्दालक जो थे, और जे भी ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, यह अनेक यज्ञ उन्होंने किए हैं। ऐसे उद्दालक ऋषि जो हैं जी विचार किया कि समय वो हमें ज्ञान दे सकते हैं, हम पांचों जो हैं उसके पास चलते हैं। तो पांचों की सहमति हुई तो उद्दालक ऋषि के पास पहुंचे। अब वह दूर ही थे, सामने वही उद्दालक ऋषि के पास पहुंचे नहीं थे, सामने ही थे। तो दूर से जो है उद्दालक ऋषि ने उनको देखा। उद्दालक ऋषि उनके मन की बात को जान गए, जे जहाँ पर मेरे आश्रम में किस लिए आ रहे हैं, जे क्या जानना चाहते हैं। तो ये शक्ति, जो ऐसी शक्ति उन्होंने इसी देवी के पास ने कर कर जो प्राप्त की थी, क्योंकि इन शक्तियों को देने वाली जय भगवती ही। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व, वश्यत्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां जब बतलाएगी। उन सिद्धियों को देने वाली जय भगवती है। इन सिद्धियों को जो है भगवती की उपासना करके उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। किसी के मन की बात को जान लेना, कोई अभी दूरी है उसके मन की बात को जान लेना, अदृश्य होना, किसी को दिखाई न देना, अपना रूप बदल देना, अत्यंत सूक्ष्म प्रदान कर लेना, विशाल रूप बना लेना, पहाड़ जितना रूप जो है। इस प्रकार से ऐसे जो हैं ये सिद्धि जो होती हैं, इस सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली जी भगवती। जैसे हनुमान जी थे, जिस समय लंका में प्रवेश किया तो अत्यंत सूक्ष्म और मच्छर जितना रूप जो है जब प्रदोष ने प्राप्त कर लिया था। जिस समय सीता माता ने उससे कहा कि आप जो है इस लंकेश पर जो है कैसे विजय प्राप्त करेंगे, आप जो है बानर जो हैं, आपकी जो सेना होगी आप जैसे ही बानर होंगे। उस समय लघु रूप था हनुमान जी का। तब जो उस समय कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया, क्योंकि माँ सीता कहने लगी जहाँ राक्षस जो हैं जे मायावी हैं, अनेक प्रकार की इन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की हैं, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, जे अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जे अपने रूप बदल लेते हैं। तो तब उस समय हनुमान जी ने अपना रूप जो था विशाल, बहुत बड़ा विशाल दिखा दिया। तब कहने लगे कि आशीर्वाद मिला है माँ का जो है। तो इस प्रकार से ये सिद्धियाँ हनुमान ने भी प्राप्त की थी। हनुमान भगवान शिव के जो है अवतार थे, और भगवान शिव ने भगवती की आराधना करके जी सब सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर जो था नारी का हो गया था, जिससे भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। आधा शरीर उनका नारी का, शक्ति का हो गया था। तो इस प्रकार शक्तियों को देने वाले ये भगवती हैं। उद्दालक ऋषि ने दूर से ये जान लिया ये किस लिए मेरे पास आ रहे हैं, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब पांचों के पांचों जो है महाशाल हैं और इतने ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, जब मुझसे प्रश्न करेंगे, परंतु मैं इनके समस्त प्रश्नों का उत्तर जो है नहीं दे पाऊंगा। तब जो है मैं कोई ऐसे ज्ञानी के पास इनको क्यों ना भेजूं, बतलाऊं कि उसके पास जाकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब जैसे ही वह पांचों के पांचों ऋषि पहुंचते हैं तब उन्होंने उनका सम्मान किया, आसन दिया, बिठाया है, आदर सत्कार किया, और फिर कहा कि मैं जानता हूं आप किस लिए मेरे पास आए हैं, और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे आए हैं। इसलिए मैं जो जानता हूं मैं ठीक प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और इस समय जो है राजा अश्वपति जो हैं वह इतने ज्ञानी ही और
वो आत्म तत्व का ज्ञान भली प्रकार से जानते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बोलो सच्चे दरबार दरबार की जय। तो क्यों ना यदि आपकी सहमति हो तो हम सब जो हैं उसी के पास चलें। ऐसे राजे महाराजे हुए हैं जो इतने इतने ज्ञानी थे, स्वस्थ जो है ज्ञान जो है आत्म तत्व का बोध होता था उनको, क्योंकि राजे जो हैं वह भली प्रकार धनपूर्वक राज्य करते थे, प्रजा का पालन किया करते थे। और जब अपना पुत्र जो है राजकुमार जो है राज्य संभालने के योग्य होता था तो राजगद्दी उसे देख करके स्वयं जो है संतों की शरण में जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, अपना पर लोग सुधारते थे। ऐसे जो आत्मज्ञानी जो है जो राजा उस समय हुआ करते थे। तो अश्वपति राजा जो भी बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, शास्त्रों में पुराणों में इनका जो वर्णन मिलता है, अनेक यज्ञ उन्होंने किए हैं। ये राजा अश्वपति राजा जो थे जे तत्व ज्ञान करने प्राप्त था और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे। तब जो है इन ऋषियों ने जब बात चर्चा हुई अश्वपति राजा की, तब जो है सबकी सहमति होगी। तो 6 ऋषि, पहले 5 थे, अब उद्धालक भी उनके साथ चल पड़े, मुझे भी उस तत्व ज्ञान की भली प्रकार से प्राप्ति होगी। 6 ऋषि जो हैं अब राजा अश्वपति के राज्य वहाँ पर गए हैं दरबार में। वहाँ जब पहुँचते हैं, संदेश पहुँचा तो राजा ने अपने सेवकों के द्वारा जो है उनका यथा योग्य जो है उनका सम्मान, उनका आदर, उनका सत्कार जो है अभिनंदन जो उनका सब करवाया और यथा योग्य उनकी व्यवस्था वहाँ रहने की। प्रातःकाल जो है राजा स्नान करके अपने सेवकों के साथ बहुत सारा धन लेकर के जो है वह उन ऋषियों के पास आए और उन ऋषियों के पास जो है धन को रख करके फिर दोनों हाथ जोड़ करके विनय भाव से, विनम्रता से जो है उनको वह प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से महाराज आप जो धन जो है जो भेंट जो है स्वीकार करें। राजा ने जब जो हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की विनम्र भाव से जो है, परंतु ऋषियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे, बोले नहीं, कोई बात की ही नहीं। तब राजा विचार करने लगे संभवतः धन जो है जो सोचते हैं जो मैंने इनको भेंट दी है, इनका सम्मान किया है, हो सकता है जो ऋषि जो इतने बड़े ज्ञानी ऋषि हैं, तपस्वी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हो सकता है इनको ऐसा लगा हो कि मेरा ये धन जो है ये ईमानदारी का धन ना हो, मुझे जे इस प्रकार अधर्मी या दुराचारी जो है जे इस प्रकार से जे समझ करके जो सोच करके जे मेरा धन जो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कहीं मैंने कोई दुराचार के द्वारा ऐसे जो है मैं अधर्मी हूँ और इसलिए जो मेरा धन स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरा धन अशुद्ध है। तब जो ऋषियों से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहते कि राजा ने अश्वपति ने राजा जो है उन ऋषियों से वह निवेदन करते उनसे कहते हैं कि हे ऋषियों, नामे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः नाना हिताग्नि ना अविद्वान ना सवैरिणी कुतः। इस प्रकार से उन्होंने जो है ऋषियों की जो है प्रार्थना करते हुए जो है उनसे विनम्र भाव से कहा कि हे ऋषियों, मेरे राज्य में जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति चोर नहीं है, क्योंकि मेरे राज्य में किसी के पास किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं है, सब जो है संपन्न है, इसलिए चोरी नहीं। चोरी वो करता है जिसके पास अभाव होता है। इस प्रकार से वह जो है चोरी करता है, किस तरह से मुझे धन मिल जाए मैं अपना जीवन निर्वाह करूं, परंतु मेरे राज्य में कोई चोर है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास किसी वस्तु का अभाव है ही नहीं है, अपने से अधिक है। दूसरों की प्रत्येक के हृदय में जो है दूसरों की सेवा का भाव रहता है। मेरे राज्य में ऐसे लोग हैं, कोई चोर नहीं है। फिर वह कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे देश में जो है ऐसा कोई धनी नहीं है जो है कंजूस हो, अर्थात कोई दान न करता हो। ऐसा धनवान जो है बहुत सारे लोग प्राय देखते हैं धन की कमी नहीं होती है, परंतु कोई भिखारी कोई मांगने के लिए रोटी के लिए 2 रोटी के लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो वह 2 रोटी भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये सब भाग्य से प्राप्त होता है, जो सेवा जो है ऐसे नहीं मिलती है। तो जो है मेरे राज्य में ऐसा कोई धनी ऐसा नहीं है कि जो कंजूस हो,
अर्थात वो दान न करता हो। इस प्रकार सभी जो हैं दान पुण्य जो है जो करते रहते हैं। और मेरे देश में जो है इस प्रकार से कोई शराब भी नहीं पीता है, कोई शराब भी नहीं है, कोई शराब नहीं पीता है, सुरापान करता हो, ऐसी बात भी नहीं है। और ना ही ऐसा कोई ब्राह्मण है मेरे देश में जो अग्निहोत्र न करता हो, अर्थात अपना वह धर्म कर्म पूजा पाठ जो संध्या बंधन न करता हो। त्रिकाल संध्या जो है ऐसे ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण जो है वे अपने कर्म को करते हैं। उसका कर्तव्य क्या है, ठीक प्रकार कर्तव्य का पालन करते हैं। और मेरे राज्य में जो है जो चारों वर्ण के लोग जो हैं वह सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये राजा अश्वपति का राज्य था, सभी अपने अपने धर्म। इस प्रकार से कोई भी ऐसा विद्वान जो है कि जो इस प्रकार से अग्निहोत्र न करता हो। और ना ही मेरे देश में कोई ऐसा व्यभिचारी पुरुष है। यदि व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कैसे होंगी। अर्थात मेरे राज्य में कोई दुराचार नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। इस प्रकार से सभी जो है धर्म पूर्वक जो पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जो है इस प्रकार से जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है उसमें संतोष करते हैं, सब संतोषी हैं। इसलिए हे ऋषियों, मेरा जो धन जो है जे शुद्ध है, जो धन शुद्ध है, जो दुराचार से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। तब इस प्रकार से जब उन्होंने उन ऋषियों से प्रार्थना की, निवेदन किया, महाराज मेरा जो धन ऐसा है, तो वह ऋषि नहीं बोले, कोई उत्तर दिया नहीं। तब वह राजा विचार करने लगे, हो सकता है कि धन जो है कम हो इसलिए ना ले रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा महाराज मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ और यज्ञ में जो विद्वान संत महात्मा वहाँ पर आएंगे यज्ञ करवाने के लिए, उस यज्ञ में जो दक्षिणा उनको दी जाएगी वही दक्षिणा आपको भी दी जाएगी। आप जहाँ रुकिए, आपकी सारी व्यवस्था होगी, पूरा मान सम्मान होगा और आप यज्ञ देखें और आपको बस सब दक्षिणा जो है प्राप्त होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब राजा ने ऐसा कहा तब वह ऋषि जो थे तब वह बोले। तो उन्होंने कहा कि राजन, जो मनुष्य जो है जिस प्रयोजन से जिसके पास आया हो उसको जो है उसके प्रयोजन को ही वह पूरा करना चाहिए। राजन, हम जो हैं आपके पास जो है आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हम जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आए थे, ना कि आपके पास धन लेने के लिए आए थे। हमें धन की आवश्यकता नहीं, हमें धन नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रातःकाल दूंगा। प्रातःकाल राजा आते हैं और कहते हैं कि ज्ञान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जो है, जो ज्ञान चाहता है, उसकी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जो है सबसे पहले अपने अभिमान का त्याग करना चाहिए। अभिमान का त्याग कर करके ऐसे मुंह से बोलने से मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान नहीं मिलता। ऐसे ज्ञान जो है ये पात्र को दिया जाता है। ऋषि समझ गए, राजा चले गए। कहते हैं कि मध्याह्न से पहले ही वैश्य ऋषि जो हैं वह अपने अभिमान को त्याग करके, हम इतने बड़े ऋषि हैं, हम इतने तपस्वी हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े हुए हैं, इस सारे का सारा ज्ञान जो त्याग करके वह ऋषि जो है हाथ में संविदा लिए हुए शिष्य भाव से राजा की शरण में आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था जो बात प्रारंभ में मैंने जहाँ से की थी कि माँ के दरबार में आते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जब हम अपने साथ अहंकार लेकर के आते हैं तो आशीर्वाद नहीं मिलता, उसकी कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह हृदयेश्वरी सबके हृदय की बात को वह जानती है, सबके हृदय में बैठी है, किसी हृदय में क्या चल रहा है। तो अहंकार लेकर मैं तो जे हूं, कुछ बातें हैं, और अहंकार ही जो है ये जो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, और ये अहंकार जो है ये जीव का विनाश का कारण बन जाता है। तब जो है वैश्य किसी ऋषि मुनि इतने शास्त्रों के ज्ञाता, सारा अहंकार उन्होंने छोड़ा, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, शिष्य भाव से आना चाहिए। राजा ने तो ठीक बात कही, ये तो हमने इनसे ज्ञान प्राप्त करना है, ये तो हमारे गुरु होंगे। तो हाथ में संविदा लेकर शिष्य भाव से जो है अब जो राजा की जब शरण में आते हैं तब जो है राजा ने उनको जो है आत्म तत्व का
ज्ञान दिया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और इस प्रकार से जी आत्म तत्व का ज्ञान जो था राजा अश्वपति ने इन ऋषियों को दिए, इनसे ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए जब भी आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं के पास, बड़े पुरुषों के पास, जो महापुरुषों के पास जाते हैं, विनम्रता से आप अपने बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, तो विनम्रता युक्त होकर के तो आशीर्वाद फलेगा। ऐसे आशीर्वाद फलता भी नहीं। कोई संत महात्मा है तो आदर भाव से जो है उनको प्रणाम करें, भले ही उसे दे मत कुछ। तो ऋषि मुनि संत महात्मा कुछ नहीं जाते, किसी का सम्मान करेंगे तो आपका आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। वह आपके दीर्घायु के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए जो है वह आपको अनेक आशीर्वाद देगा। ऐसे ही हम देव देवताओं की शरण में जाते हैं तो विनम्रता से, क्योंकि देव प्रसन्न होते हैं, सामने वाला प्रसन्न होगा तो आशीर्वाद हृदय से निकलेगा। यदि प्रसन्न नहीं होगा तो आशीर्वाद कहते हैं, जिसको आप दुख देते हैं, परेशान करते हैं, और उसके पास जाकर आप कहेंगे मुझे आशीर्वाद दीजिए, कैसे आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलता है। जब जिसको आप प्रसन्न करोगे, सेवा करोगे और आप भलाई के रास्ते पर इस प्रकार से अच्छे विचार रखोगे तो सब आपके अनुकूल होंगे, आपके लिए कोई बुरा बोलेगा ही नहीं। और सभी ये प्रार्थना करेंगे परमात्मा इसका भला करे, इसके जो कष्ट है सारे कष्ट दूर हो जाएं, जो कल्याण को प्राप्त हो जाए। इसलिए अच्छी बातें जो हृदय से निकलती हैं वे आशीर्वाद जो हैं वही फलते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री विजय कुमार जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली जाते हुए श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओ माँ मैं भिखारी तेरे दर का हूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है, तू तो शाहों की शहनशाह है, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तू दातिये असी मंगते तेरे, तू दातिये असी मंगते तेरे, माँ तू दातिये असी मंगते तेरे, तू दातिये असी मंगते तेरे। खड़े सवाली तैनू दाती किसे नियो कहना, तैनू दाती किसे नियो कहना, ओ तैनू दाती किसे नियो कहना, तैनू दाती किसे नियो कहना। ओ जे अज मुड़ गए खाली, तू दातिये असी मंगते तेरे, असी मंगते तेरे, तू दातिये असी मंगते तेरे। ताल सभी हाथ खुल लगा गले ताले नहीं, ताल की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। सोने चांदी दा की मंगना, मंगिए कृपा तेरी, बस मैया जी तेरे चरना दे विच लग जाए वीरती मेरी, बस मैया जी तेरे चरना दे विच लग जाए वीरती मेरी।
लागी तेरे चरणा दे लग जाए विनती मेरे। ओ तू चावे ता कंगल देवी सिर ते ताज रखावे। तू चावे ता कंगन देवी सिर पे ताज रखावे। जे चावे तारा जे तो भी जे चावे तारा दे तो भी। ओ जे चावे तारा जे तो भी जे चावे तारा दे तो भी। ओ दर दर पीख मंगावे तू दातिए असी मंगते तेरे। तू दातिए असी मंगते तेरे। ओ बन बन खड़े सवाली तैनू दाती किसे नियो कहना। तैनू दाते किसे नहीं कहना। ओ जे अज मुड़ गए खाली तू दातिए असी मंगते तेरे। तू दातिए असी मंगते तेरे। ना सोने दा छत्र चढ़ाया ना कोई पेट ले आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश ना आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश न आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश न आई। ओ ना सोने दा छत्र चढ़ाया ना कोई पेट ले आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश ना आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश न आई। मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश न आई। ओ मैं पापी तू बख्शनहारी अर्ज करा दर तेरे। मैं पापी तू बख्शनहारी अर्ज करा दर तेरे। अंत समय जद कूका बजियां अंत समय जग को कामजियां। अंत समय जद कूका बजियां अंत समय जग को कामजियां। मां परदे तक नहीं मेरे तू दातिए असी मंगते तेरे। तू दातिए असी मंगते तेरे। मां तू दातिए असी मंगते तेरे। तू दातिए असी मंगते तेरे। जप ले नाम कर ले सेवा कर्म कमा ले कोई। दम दा की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। दम की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। दम की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। ओ जप ले नाम ते कर ले सेवा कर्म कमा ले कोई। दम दा की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। दम की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। दम की परवाह सा जिंदे अज मोई कल मोई। उस वेले
दिन चार कोहारा मोंडे, जिस दिन चार कुहाड़ा मोड़े, ओ जिस दिन चार कोहारा मोंडे, जिस दिन चार कुहाड़ा मोड़े, ओ चक लो होई तू दातिए असी मंगते तेरे, दातिए असी मंगते तेरे, ओ बन बन खड़े सवाली तैनू दाती किसे नियो कहना, तैनू दाती किसे नहीं कहना, ओ जे अज मुड़ के खाली तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दातिए असी मंगते तेरे, मां तू दाती है असी मंगते तेरे, तू दातिए असी मंगते तेरे तेरे, मां मंगते तेरे, मंगते तेरे, मां मंगते तेरे, मंगते तेरे मां। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तभी एक भजन पुस्तक रंग श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, भावों से, प्रेम के भावों से, बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है। बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है। बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है। बड़े ही चाव से हमने तेरा ये दर सजाया है। तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। तेरे आने की खुशियों में तेरा ये दर सजाया है। ओ मेरे मैया जी माँ, तेरे भजनों में मैया जी जो मिश्री घोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे भजनों में मैया जो मिश्री मिश्री घोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, भावों से, प्रेम के भावों से, तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम देखेंगे। तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे। इस प्यारी चितवन मैया जी हम भी देखेंगे। तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे। लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम
लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। लिपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। छिपी जो दिल में है बातें माँ, छिपी जो दिल में है बातें तुम्हीं से बोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। छिपी जो दिल में बातें तुम्हीं से बोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे। भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे। भावों से प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना। बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना। बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना। बड़ी उम्मीद से आई मैया जी तोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तेरे दर्शन की आशा है यूं खाली मोड़ ना देना। तुझे माँ प्यार का तोहफा माँ, तुझे माँ प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। आज का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से तुमको मैया जी तोड़ देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। तेरे स्वागत में दरवाजा ये दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से, प्रेम के भावों से। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। कवि भजन पुस्तक रंग श्री जयपाल जी। जय करा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मैया सहारा दिया
नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, लिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, ज़माने में मेरा गुजारा न होता, ज़माने में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, ये तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया सहारा दिया है, ये तूने मैया सहारा दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 शुक्रिया है, तेरा 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 शुक्रिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। नागेश्वर विष्ठर भण भण तम सर रतन भले वासव देहलताम दिभा कर्णिव नेत्र त्रयोदवासित माला कुंभ कपाल नीरज कर चंद्रार्ध चूड़ांबर सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनिलय पद्मावतं चिंतये सच्चिं ज्योतं वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का, माँ का दर्शन करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरिदर्भदलने व्यापारदक्ष भव श्री शंभर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णा संतो मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्व शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली जाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल गौरी, मैया जय आनंद करनी। मैया जी को निज दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। मैया की को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी। राजे मैया रत्नावर राजे, रक्त पुष्प माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। मैया खड़ग पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, दिल के दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया नासाग्रे मोती, मोती गजंद्र दिवाकर, सब राजत जोगी, ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निज दिन मत माती, ओम जय अम्बे गौरी। मैया शोणित विजयनी, मधु कह कब दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव भक्त रानी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया नृत्य करत भैरो, आज
प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे मैया जय जामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवनि। ओम जय अम्बे गौरी सच्चिदानंद ज्योति वाले माता तेरी सदा ही जय। शुद्ध मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफाद्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोला जय माता दी। सब मिल बोला जय माता दी। 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 ओ जय माता दी। ओ जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ओ जय माता दी। 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 जय जगदम्बे। जय जय अम्बे। जय जगदम्बे। जय जय अम्बे। जय जगदम्बे। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दुषो देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ। आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण, माया 8 पहर 64 घड़ी, जो चरना धा ध्यान जय माँ।
खड्गं चक्रगदेशुरापबलिरां चोलं वशुण्डिं शिरा सङ्गं सन्दर्दिं करेशनयनां सर्वाङ्गभूषाविदां नीलाशमद्गिरिमास्वपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सविदे हरो कमलयो हन्तुं मधुकेटवम् अक्षासर्पशं गलेषु गुलिशं पद्मन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिंहचरमजलजं घण्टासुरावाजनं शूलं पाशुदर्शने च दलते हस्ते प्रसन्नायणां सेवे लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहरान् शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् आच्छादिततिङ्गलान्तविलसं शीतासुतुल्यप्रभां गौरी देवसमुद्भवां विजतां माधारभूतामहां पूर्वामस्तसरस्वतीमन्वजे शुम्भादिरेचादिनीम् तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुसुरा तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं देव देव शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिभङ्गं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुखे तुम्हारे गोविन्द गोपाल मदन किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि भगवन् नमोस्तुते सत्या जोता वाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी रोंकड़ा भी ठाकुर तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरवाली दा।